बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि करप्शन के खात्मे का मिशन 11 महकमों के अफसरान के खिलाफ करप्शन की तहकीकात की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की सदारत इजलास में बड़े फैसले। मुख्तलिफ महकमों में खुली तहकीकात की जाएंगी। जी हाँ, खुली तहकीकात की जाएंगी। करप्शन के खात्मे का मिशन जारी है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, हमें आगाह कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अहमद शाह की ज़ेर सदारत एंटी करप्शन कमेटी 1 का इजलास हुआ है। इस इजलास में चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह समेत दीगर जो अफसरान है उन्होंने शिरकत की है। इजलास में 11 महकमों के अफसरान के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई, जबकि 4 महकमों के खिलाफ करप्शन केसेस के मुकदमा दर्ज करने की भी मंजूरी दे दी गई है। जिसमें मुख्तलिफ महकमों में 16 जो है खुली तहकीकात करने की भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्तलिफ 8 महकमों से करप्शन केसेस के इल्जाम की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है, जिसमें रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ 2, तैलीमी बोर्ड के निपुखा के खिलाफ जो है 1 FIR दर्ज करने की मंजूरी दी गई, जबकि महकमा आपाशी में 1, महकमा तैलीम में 1 FIR जो है दर्ज करने की भी मंजूरी दे दी गई, जबकि महकमा कोऑपरेटिव में 2 दोबारा जो है 1 तहकीकात करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि महकमा मवेशी और माहीगिरी, महकमा बल्दियात, महकमा वर्कन सर्विसेज, महकमा मेहनत व अफराजी क़ुव्वत में अफसरान के खिलाफ करप्शन केसेस की जो एक बार फिर से जांच करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से एंटी करप्शन कमेटी 1 ने बाकायदा तौर पर महकमा एंटी करप्शन को इन अफसरान के खिलाफ जो है FIR दर्ज करने और तहकीकात करने और कार्रवाई करने की भी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। जी ये बताइएगा आज़ाद नोहरियों, कोई नाम सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ करप्शन की तहकीकात की जाएंगी? साथ साथ ये बताइएगा कि कार्रवाइयाँ जो की जा सकती हैं इनके खिलाफ वो किस हद तक की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, केसेस में मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाती है। मुख्तलिफ शवाहिद जो इकट्ठे होने के बाद में बाकायदा तौर पर उन अफसरान के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाती है। बाकी जो है तहकीकात करना और खुली तहकीकात करना बाकायदा तौर पर उसके लिए जो मतलब के महकमा होता है उसके अफसरान को भी उस कमेटी में शामिल किया जाता है, जिसके बाद उनकी तहकीकात के दायरे कर को वसी करके उनके खिलाफ तहकीकात की जाती है। लेकिन मामला ये है कि अफसरान के जो नाम है वो खुफिया रखे जाते हैं, इसलिए क्योंकि जब जिनका अफसरान के नाम जाहिर किए जाते हैं वो अदालतों का सहारा लेते हैं, अदालतों से जो है गिरफ्तारी से कबल जमानत करवा लाते हैं, जिसके बायस जो है वो उन केसेस में पेशरफ्त न होती है, जिसके बायस जो है महकमा एंटी करप्शन अफसरान के नाम खुफिया रखते हैं। लेकिन नाम तो रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं, लेकिन खुफिया इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो अदालतों का सहारा न रहे और गिरफ्तारी से कबल जो जमानत न करवाएं। जब अफसरान जमानत करवाते हैं तो उसके बाद जो तहकीकात का अमल होता है वो सख्त कमी का शिकार हो जाता है, क्योंकि अदालतों का मैटर होता है जिसके पास महकमे भी कार्रवाई करने के कासिर नहीं रहते हैं। इस हवाले से जो इजलास हुआ, इजलास में बाकायदा तौर पर जो एंटी करप्शन कमेटी का इजलास सभी अर्से के बाद हुआ है। इससे कबल निगरान हुकूमत थी, उससे कबल जो मुराद अली शाह हुकूमत थी, उससे कबल एंटी करप्शन कमेटी होने के इजलास नहीं हुए थे। ये पहला इजलास है जो मुराद अली शाह की पहली जो शिकार उसके बाद में हुआ है, जो जिसमें ये फैसले किए गए ताकि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कुछ कई माह जो ये महकमा एंटी करप्शन जो है गैर फाल था, लेकिन इस वक्त जो है चेयरमैन एंटी करप्शन वापस आ चुका है। कई मामला जो सूबाई वजीर और चेयरमैन एंटी करप्शन के माध्यम से वो भी कुछ हल तलब हो चुके हैं, जिसके बाद जो इजलास हुआ है, इजलास में ये फैसले किए गए ताकि जो करप्शन करने वाले अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए और तहकीकात का दायरा कार्य जो है वो वसी किया जाए। इस हवाले से इजलास में फैसले कर दिए गए हैं। जी अच्छा आज़ाद, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है कि इससे कबल भी हमने देखा है कई मरतबा तहकीकात हुई, कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन फिर वही अफसरान किसी न किसी तरीके से वापस या तो उसी सीट पर आ जाते हैं या फिर किसी और ज़िला में अपना तबादला करवा कर वहाँ पर वो अपॉइंट हो जाते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि सिंध हुकूमत के महकमे ऐसे महकमे हैं जो क्या कहते हैं एंटी करप्शन को यहाँ पर समझो, खासतौर पर समझने आंटी जो है करप्शन का लक़ब मिल चुका है। लेकिन मामला ये है कि कई ऐसे अफसरान जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं, लेकिन उसके बाद में जो खासतौर पर जो प्रोसिक्यूशन का जो हमारा शोबा है सिंध हुकूमत का वो मुकम्मल तौर पर कमजोर है। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का अमल जो है सुसरावी का शिकार होता है, जिसके बाद ये अफसरान अदालतों का सहारा लेते हैं, अदालतों से जो है रिलीफ हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद ये जिस अफसर पर जो करप्शन का इल्जाम आयद होता है उस अफसर को उससे बड़ा ओहदा दिया जाता है, खिदमत जो अपनी वो निभाता है। लेकिन मामला ये है कि इंतजामी तौर पर रिट जो है हुकूमत थी उसमें कुछ मामला आते हैं जिसके बाद ये अफसरान फायदा हासिल करते हैं और अफसरान ओहदे हासिल करते हैं, फायदे हासिल करते हैं। लेकिन मामला ये है कि महकमा एंटी करप्शन है उसको बाख्तियार इदारा जो नहीं बनाया गया, लेकिन सिंध हुकूमत ने एक कानून साजी किसी जो नेब के इख्तियार थे वो खत्म करके उनमें कमी करके जो महकमा एंटी करप्शन को बाख्तियार इदारा बनाना चाहिए, जो है कानून पास किया था, लेकिन उस कानून पर भी सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, जिसके बाद अफसरान फायदा हासिल करते हैं। और ये सिंध हुकूमत
कि जो कानून जो पास किया उस कानून की जो है लापरवाही बरतने वाले जो अफसरान है वही उसका फायदा हासिल करते हैं, और जिसके बाद जो है ये मामला रिश्वत का शिकार बन जाते हैं और अफसरान रिलीफ हासिल करते हैं। ये मामला न सिर्फ सिंध हुकूमत की गफलत है जो कानून की साजिश की है, उसके साथ साथ जो हमारे प्रोसिक्यूशन का जो शोबा है जो इस मामले की मुकम्मल तौर पर अदालत में शवाहिद उस केस के मुकम्मल तौर पर जो जांच रिपोर्ट है उसकी जो गवाहियां हैं या कुछ मामला जैसे कानूनी है उसमें कई ऐसी पेचीदगियां हैं कानून मौजूद है जिसके बाद अफसरान को फायदा हासिल होता है। अफसरान जो है इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला होता है लेकिन अमल दरामद जो है वो बाकी रह जाता है। ये मामला ये है कि जो कानूनी पेचीदगियां हैं इसके साथ साथ जो अदालतों का सहारा है या प्रोसिक्यूशन का जो मामला है ये इस पर जो है हुकूमत की किसी किस्म की तवज्जो नहीं जिसके बाद के अफसरान फायदा हासिल करते हैं। जी बिल्कुल, इसी वजह से अफसरान फ़ायदा हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची का मौसम हुआ सुहाना, शहरियों को मिला तफरी का बहाना। शहरियों की बड़ी तादाद ने सी व्यू का रुख कर लिया है। कोई घुड़सवारी में मसरूफ़ है तो कोई चटपटे खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं सी व्यू पर मौजूद हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। बताइएगा आयमा, किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? जी बिल्कुल, देखिए कराची में मौसम जो है वो गुज़िश्ता कई रोज़ से खासा खुशगवार है और जैसे ही मौसम खुशगवार हो तो कराची के बासी जो है वो इस मौसम का इंतज़ार करते हैं कि मौसम कब जो है वो सुहाना हो और तफरी का उन्हें जो है वो बहाना मिल जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद आज वैसे भी हफ्ते का रोज़ है, बिलखसूस ज़्यादातर दफातर जो है वो भी बंद होते हैं, तो शहरियों ने जो है वो अच्छे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इस वक्त साहिल समंदर का जो है वो रुख कर लिया है। मैं इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हूँ। यहाँ पे हमें शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने दोस्तों के हमरा भी नजर आ रही है। बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, कोई घुड़सवारी करने में मसरूफ है तो कोई यहाँ पे सी व्यू पर चटपटे खानों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। शहर में महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि कल से जो है वो शहर में गरज चमक के साथ बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त सी व्यू पर मौजूद है और सी व्यू पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। पानी में भी लोग जा रहे हैं और जो है वो पानी में भी जाके लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं लहरों से, जबकि इसके अलावा ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं उनसे भी महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेंगे। आप मुझे ये बताइएगा, मौसम अच्छा है, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत प्यारा मौसम है। हम सी व्यू पे मैं पहली दफ़ा आया हूँ, बेसिकली मियाँ वाली से आया हूँ और मुझे यही ख्वाहिश थी कि मैं सी व्यू पे जाके देखूँ कि किस तरह मतलब है लोग आते हैं इधर। सबसे प्यारी जगह है ये और बहुत ही प्यारा मौसम है। एंजॉय कर रहे हैं, दही बल्ले खाए हैं, घोड़सवारी और एंजॉय कर रहे हैं। अभी और भी चटपटे खाने जो बना रहे हैं ये खाने हैं हमने, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इधर ये थोड़ा सा मसला है कि ये जो कचरा है ना, कचरा की वजह से इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। बकाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इधर मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, कराची का सी व्यू जो है वो मियाँ वाली तक मशहूर है। शहरियों का ये बताना है कि मियाँ वाली तक जो है, मियाँ वाली से आए शहरी भी जो है वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी जो है वो सी व्यू के हवाले से हमने सुना है, सी व्यू की खूबसूरती के बारे में सुना है। यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऊँट की सवारी भी होती है, घुड़सवारी भी होती है और इसके अलावा जो है वो चटपटे खाने भी सी व्यू पे बन रहे होते हैं। गोलगप्पे, समोसे, पकौड़े, मुख्तलिफ चटपटे खाने जो है वो यहाँ पे तैयार किए जा रहे होते हैं। साथ ही साथ जो है वो समंदर की बुलंद लहरें भी होती हैं। हमारे साथ एक और शहर भी मौजूद है, इनसे जानेंगे। आप मुझे ये बताइएगा, आप मौसम से किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? क्योंकि कराची वालों को ऐसा मौसम बहुत कम नसीब होता है, बहुत इंतजार कर रहे होते हैं कराची वाले कि कब मौसम सुहाना हो, कब जो है वो सी व्यू का रुख करें। बस यहाँ के मौसम के हवाले तो ऐसे ही हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम तो खुद सोचते रहते कब बाहर निकलें, कब बाहर निकलें। जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का मौसम देख के हमारे को बहुत अच्छी तन्हाई महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के शहरी ऐसे कहते हैं बस निकलें, बाहर जाएं और एंजॉय करें, कुछ खाएं पिएं, फैमिली से एंजॉय करें। आपने अभी तक क्या क्या एंजॉय कर लिया, कब आए आप सी व्यू पे और अभी अगर अभी जो है वो आगे मजीद आपके क्या प्लान्स हैं? बहुत अच्छे प्लान्स है। जेब में खर्चा हो तो बंदा हर चीज़ कर सकता है और जेब में खर्चा ही ना हो तो बंदा क्या करे। सी व्यू तो सस्ती तफरी है ना, समंदर भी है और समोसे पकोड़े भी आराम से मिल जाते हैं, घुड़सवारी भी हो जाती है। यहाँ की चीज़ें ऐसी हैं, बाहर से लो तो सस्ती मिलती हैं, यहाँ पर घुड़सवारी करो तो यहाँ पर ये कहते हैं 1 जम का 100 रुपये लेंगे, 3 जम के 200 रुपये। अच्छा, आप सी व्यू पे भी महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। समंदर तो है ना आपके पास? समंदर है, समंदर तो अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला ने इस समंदर को फैलाया हुआ है। बाकी ये कहते हैं समंदर अल्लाह की नेमत है जिससे इंसान को पहचान दी है समंदर। अच्छा, ये बताएं, मौसम बहुत कम कराची का ऐसा होता है, मौसम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कुछ सुना दें मौसम के हवाले से। मौसम के हवाले से यही है, तो लोग कहते हैं
हम सबके गुनाहों ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ है। अल्लाह ताला बाकी शहरों में बारिशें होती हैं, यहाँ कराची शहर अब तो कराची में भी हो रही है बारिशें। वो तो बस अल्लाह की हम पर मेहरबानी है, अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, जो हम उनकी उम्मत में से हैं, उनके बंदे हैं। अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर यह रहमत दी हुई है, अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, मियाँ वाली में, इस मियाँ वाली से आप आए हैं, कराची का सी व्यू आपको कितना भा रहा है? यहाँ की ठंडी ठंडी हवा और इसके अलावा जो है वो लहरें बुलंद हो रही हैं, समंदर में लोग आ रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में। आपको जो है वो मियाँ वाली से कराची किस तरह से कंपेयर करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ वाली का जो इलाका है वो गर्म तरीन इलाका है, गर्म तरीन मतलब शहर है वो। उधर से इधर का मौसम बहुत अच्छा है। इधर एक हफ्ता हो गया है मुझे आए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इधर मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बादल बने हुए हैं, हर रोज़ बारिश हो रही है। और CVO आए हैं तो सुबह 8 बजे का मैं इधर आया हुआ हूँ, इंजॉय कर रहे हैं, जाने को दिल नहीं, वापस जाने को दिल नहीं कर रहा, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं इधर। बड़ा प्यारा माहौल है, इंजॉय कर रहे हैं, बस दोस्तों के साथ आए हैं, दोस्त हमें घुमा फिरा रहे हैं, कराची दिखा रहे हैं और CVO पे आ जाएं हम, तो इधर इंजॉय कर रहे हैं हम। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का ये बताना है कि कराची का सी व्यू जो है वो खासा जो है वो मशहूर है। मियाँ वाली तक जो है वो, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि मियाँ वाली तक कराची का सी व्यू जो है वो मशहूर है। और सी व्यू की ये ख़ास बात है कि यहाँ पे जो है वो आपको आने के बाद मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने को मिल जाती हैं। यहाँ पे जो है वो जो सवारियाँ हैं, घुड़सवारी है, ऊँट की सवारी है, जबकि इसके अलावा जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ चटपटे खानों की तैयारी भी जो है वो लाइव हो रही होती है। और साथ ही साथ जो है वो दोस्तों के हमरा भी आके लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं। मौसम के हवाले से भी लोगों का ये कहना है कि कराची का मौसम भी जो है वो आजकल बहुत अच्छा रह रहा है। शहर में रोजाना ही तकरीबन हम देख रहे हैं कि बादल बरस रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो शहर कायद में बारिशें मुतवक्के हैं। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान आपका। और अब आपको बताएंगे, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का रेन इमरजेंसी ऑपरेशन जारी है। 100 से ज़ायद जेंटिंग और सेक्शन मशीनों की मदद से शहर भर में बारिश के पानी की निकासी का काम हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से, बताइएगा। रेन इमरजेंसी नाफिज होने के बाद जो है इदारा नकासी और फरामी आपकी जानिब से बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद गाड़ियों की मदद से जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। शहर के बेशुमार मकामात पे खड़े होने वाला पानी जो शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है, उसको निकाला जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, शफकत मंगन, उनसे हम बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे। सर, मुझे बताइएगा किस तरह ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा हुआ है, कौन कौन से मकामात पे ऑपरेशन किया जा रहा है? टावर से लेके सदर, CM हाउस, गवर्नर हाउस, शारा फैसल, अपना फलक नाज और अपना मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे जना हॉस्पिटल है, NICVD है, NICL है, मुख्तलिफ, यानी ये पूरे शारा फैसल और 50 पॉइंट्स हैं जिस जगह हमारी ये गाड़ियाँ ये रेन इमरजेंसी में काम कर रही हैं। और मुस्तकिल बग़ैर छुट्टी के दिन रात हमारे ये सारे ड्राइवर्स, जिनके लिए MD साहब ने खुसूसी अप्रिसिएशन भी दी, ये हमारा ऑपरेशन रेन इमरजेंसी का कंटिन्यू है। जो ऑपरेशनल स्टाफ है वो शिफ्टों में काम कर रहा है। ड्राइवर्स भी तकरीबन हमारे 100 से ज़्यादा, 125 120 तकरीबन ड्राइवर हैं, हमने उनको शिफ्टों में चलाया हुआ है, दिन रात शाम। अब रात को भी आप देखेंगे फुटेजेस हैं हम इन्होंने सदर में, क्योंकि रात ज़्यादा बारिश पड़ी है तो वहाँ पे ये सदर में भी है। बहुत शुक्रिया। मेयर कराची जो है वो शहर के दौरे पे निकलेंगे, वो तमाम मकामात का जो है वो पाकिस्तान पहुंचने के बाद पहला रेन इमरजेंसी का दौरा करेंगे। उनको तमाम बल्दियाती इदारों के सरबराहान की जानिब से तफसीली रेन इमरजेंसी के हवाले से और उसमें होने वाले ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। जी, अब्र रहमत कराची वालों के लिए जहमत बन गई। सड़क पर जमा बारिश का पानी शहरियों के लिए सरदर्द बन गया। FTC पुल, कोरंगी रोड और काला पुल जाने वाली सड़क पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हम इस पर आगाह कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। आज देखिए, बिल्कुल कराची वालों के लिए अब्र रहमत हमेशा की तरह जो है वो जहमत ही बनती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी रोड पर, शारा फैसल से जो FTC पुल से जो कोरंगी रोड उतरता है पुल, मेरे अक़ब में ये आप देख सकते हैं। FTC पुल उतरते ही जो है साथ वाली जो सड़क है ये पूरी इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर जो है वो बारिश का पानी जमा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी जो है कई वक्फे से जो है तेज़ बारिश का सिलसिला जारी था। रात भी जो है वो बारिश
जो हुई है उसकी वजह से यह पानी जो है अब भी खड़ा है। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर एक तो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। कुछ माह पहले ही जो है इस रोड को तामीर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। कारपेटिंग जो की गई थी वो उखड़ गई। अब आप देख सकते हैं जो सुबह के औकात में दफ्तर जाने वाले शहरी हैं वो परेशानी का सामना करना पड़े। मेरे कैमरामैन अगर जूम करके दिखाएं गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को तो वो किस तरीके से जो है वो इस पानी से गुजर रहे हैं। तो ये शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है हर बारिश में। जो है कराची की आवाम को इंतज़ामिया अपने जो है वो दफ्तर के ठंडे कमरों में बैठ के दावे तो करती है, लेकिन उन पे जो है वो अभी इक़दाम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से परेशानी का सामना जो है वो आवाम को उठाना पड़ता है। ये कोरंगी से जो है काला पुल से होते हुए जो है कयूमाबाद और फिर कोरंगी की जानिब ये सड़क जाती है, जहाँ से जो है वो डिफेंस फेज़ 2 डिफेंस जाने वाले या फिर जो कोरंगी गोदाम चौरंगी या कयूमाबाद जाने वाले जो शहरी हैं वो जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये रोज़ बारिश का सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 रोज़ से जारी है। लेकिन ये पानी की जो निकासी है वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े गड्ढे हैं। गड्ढों होने की वजह से जो है पानी यहाँ पर कई दिन तक जमा रहता है और हमने यहाँ पर इंतज़ामिया को नहीं देखा कि वो इंतज़ामिया यहाँ पर आकर जो है वो पानी की निकासी जो है वो करे ताकि जो आवाम है वो इस अजियत से बच सके। जी। और दूसरी जानिब शहर में मौसम की तब्दीली के साथ ही जल्दी अमराज में इजाफा हो गया है। साहली पट्टी पर कानसिन गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में रोज़ाना 300 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रंज से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल मौसम की तब्दीली के साथ ही जल्दी इमराज में बेहद इजाफा हो चुका है और कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में जल्दी इमराज में मुब्तला होकर मरीज बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में, जो कि इब्राहिम हैदरी का एक इलाका बहुत बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और ख्वातीन जो यहाँ पे जल्दी इमराज में मुब्तला होकर यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनको तिबी इमदाद दी जा रही है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो लाइनों में लग के अपने इलाज के लिए इलाज करा रहे हैं। जबकि इसके अलावा अंदर अगर बात की जाए ओपीडी के हवाले से तो ओपीडी के अंदर अगर दिखा सके हमारे कैमरामैन अंदर के मनाज़िर, तो अंदर भी देख सकते हैं कि इस तरह की सूरत हाल है कि यहाँ पे भी बड़ी तादाद में बच्चे, बड़े ख्वातीन जो है वो ओपीडी के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे इनका चेकअप किया जा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर जहां आरा खान। इस हवाले से हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर जहां आरा मनान साहिबा, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी। डॉक्टर साहबा, आप बताइए कि कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और तकरीबन जो है वो क्या तादाद है रोज़ाना की और क्या हिदायत करेंगे आवाम को? एक्चुअली हमारे पास जो है अभी जैसे ही गर्मी हुई है, गर्मी हीट वेव बहुत ज़्यादा हुई है, तो बहुत ही इन्फेक्शन बढ़ गए हैं। ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं वो बढ़ गए हैं, जैसे दाने हो गए, फुंसियाँ हो गई। और क्योंकि हमारी हाइजीन है ना लोगों की बिल्कुल अच्छी नहीं है, लाइट का बहुत इशू है, पानी का इशू है, तो ज़ाहिर है वो पूरी तरह सफाई नहीं रख पाते ना, तो उसकी वजह से उनको बार बार रिकरेंस हो रही है। तो हमारे पास डेली 350 से ज़्यादा की ओपीडी होती है, जिसमें सिर्फ यही पेशेंट हैं, गर्मी दाने, फुंसियाँ जो बिल्कुल पूरे जिस्म उनके भरे हुए हैं, सर में दाने, खुश्की, ऐसे पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर साहबा ने तफसीली मैसेज दिया कि इस मौसम में एहतियाती तदाबीर अपनाना लाजमी है, बार बार नहाएं और कोशिश करें कि इस मौसम में जो अगर इब्तदाई तौर पर कोई खारिश होती है या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे कोई दाने निकलते हैं तो फौरी तौर पर माहिर इमराज जिल्द से रब्ता करें ताकि मज़ीद जो है पेचीदगियों से महफूज रह सकें। जी। 3 दिन की हड़ताल के बाद जोड़िया बाजार खुल गया। होलसेल ग्रोसर्स ने आइंदा भी एसोसिएशन का साथ देने का फैसला कर लिया। कहते हैं एसोसिएशन के कहने पर 3 दिन तो क्या 1 हफ्ता भी मार्केट बंद करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ खड़े रहेंगे, मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा फारान खान से। आगाह कीजिएगा फारान हमें। जी बिल्कुल, 2 होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज जो जोड़िया बाज़ार के अंदर जारी थी, होलसेलर्स की जानिब से जो है वो जोड़िया बाज़ार 3 दिन से जो वो मुकम्मल बंद था। 3 दिन बाद आज जो है वो हड़ताल ख़त्म हुई है और आज पहला रोज़ है। क्या कारोबारी सरगर्मियाँ हैं इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाज़ार के अंदर काफ़ी जो वो गहमा गहमी है, माल वगैरह जो वो आ रहा है। इस वक्त एक होलसेलर हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा सर, क्या सिचुएशन है इस वक्त मार्केट की? 3 दिन बाद आप लोगों ने दुकानें खोली हैं, कितना जो वो इन 3 दिनों के अंदर नुकसान हुआ है और अभी इस वक्त पोजीशन क्या है मार्केट? नुकसान तो दोस्त रोज़मर्रा कमाने वाले को होता है, सेठों को भी नहीं होता, मुलाजमों को भी नहीं होता। लेकिन आज चौथा दिन है तो चौथे दिन को ये है कि गाड़ियों की गेमा गेमी है। जो माल रुके हुए थे सारे बारिशों की वजह से, 3 दिन हड़ताल की वजह से वो सारे माल आज आ रहे हैं। इस वजह से गेमा गर्मी है, लेकिन कारोबार में मज़ा नहीं है, कारोबार इस टाइम में नहीं है अभी।
अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एसोसिएशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि मज़ीद हमारे मुतालबात अगर नहीं माने गए तो 6 अगस्त को जो है वो दोबारा नया लायामल लाएगा। तो अगर दोबारा से हड़ताल की तरफ जाते हैं तो इसमें होल सेलर्स ग्रोसर्स के लिए जो वो कितनी मुश्किल होगा, और क्या दोबारा से आप लोग हड़ताल की तरफ जाएंगे तो उनके साथ खड़े होंगे एसोसिएशन के साथ? मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन साथ तो देना पड़ेगा, साथ देना चाहिए भी इंसान को, सबको साथ देना चाहिए। वो जो बड़े बैठे हो, जो हमारे लिए भागम दौड़ी कर रहे हैं, तो हम सबके लिए ही कर रहे हैं ना, तो उनका साथ देना बिल्कुल ज़रूरी हो, साथ देना चाहिए भी। बिल्कुल यही होल सेलर्स का कहना है कि टैक्स तो जो है वो मजबूर हैं दे रहे हैं, लेकिन 2 होल्डिंग टैक्स के खिलाफ जो है वो ये एहतजाज किया गया था। 3 दिन जो है वो जोड़िया बाज़ार समेत होल सेलर्स की दीगर मार्केट बंद थी। आज पहला रोज़ है, गहमा गहमी है, जो रुका हुआ माल था बारिशों की वजह से वो आज मार्केटों के अंदर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहना है कि 6 तारीख को अगर दोबारा हड़ताल की तरफ जाते हैं तो अपने एसोसिएशन के साथ खड़े रहेंगे और उनके जो है वो हर उसमें जो है वो साथ देंगे। जी, अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। कराची में साबिक पुलिस अफसरान की जानिब से सिंध पुलिस की जाली नंबर प्लेट्स लगाकर प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। बात करेंगे मिराज अख्तर से। मिराज, बताइएगा कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल कराची में अक्सर हम देखते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर जो है सिंध पुलिस की नंबर प्लेट भी लगी होती है, नीली बत्ती भी लगी होती है। तो अक्सर अमूमन हम समझते हैं कि वाकई की पुलिस अफसर है जिसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये आज अनोखा वाक़या पेश आया सिद्दीकोट के करीब, जब ट्रैफिक पुलिस ने जो है नो पार्किंग में खड़ी एक ऐसी गाड़ी को लिफ्ट किया जिस पर सिंध पुलिस की नंबर प्लेट भी लगी हुई थी और साथ में एक नीली बत्ती भी ऊपर लगी हुई थी, और वो मुसलसल नो पार्किंग में कई घंटे से खड़ी हुई थी 3rd रो के अंदर, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुश्किल हो गई थी। इस पर उसको लिफ्ट किया गया और जब उसके नंबर प्लेट के जरिए चेक किया गया कि किसकी मिल्कियत है तो पता चला कि उस पर गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो फोटोन जो ट्रक आता है उसकी नंबर प्लेट है और वो सिंध पुलिस के फोटोन ट्रक की नंबर प्लेट दिखी। बाद में थोड़ी सी मालूमात उनसे ये पता चला कि एजाज हाशमी नामी साबिक एसपी हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अभी तक जो है पुलिस के ट्रक की एक जाली नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पर लगाकर घूम रहे थे। बहरहाल ये गाड़ी जो है लिफ्ट करके जब रिसाला ट्रैफिक सेक्शन वाले लेके गए तो उसके बाद जो अफसर थे वो भी वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने मुख्तलिफ अफसरान से फ़ोन भी करवाए जिस पर उनको वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। लेकिन ये बात बहुत अजीब सी है और बड़ा हिला देने वाला इंतजाम है कि कराची में जो सिंध पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ियाँ घूम रही हैं उनमें से बहुत सी नंबर प्लेट जो है वो जाली है। इस हवाले से तहकीकात भी शुरू की गई है। अब देखना ये है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। एजाज हाशमी हैं जो कि साबिक एसपी हैं और तकरीबन 2 साल कबल जो है वो रिटायर भी हो चुके हैं और वो आज भी एक ट्रक की नंबर प्लेट लगाकर अपनी गाड़ी पर घूम रहे हैं। अच्छा मिराज, यहाँ पर एक बात है कि सड़क पर चलती हुई गाड़ी को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, जबकि यहाँ पर तो किसी पुलिस अफसर की जुर्रत नहीं होती कि वो ऐसी गाड़ी को रोक ले। जी हाँ, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। ये गाड़ी तो नो पार्किंग में खड़ी हुई थी और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही थी, तो ट्रैफिक पुलिस ने इसको लिफ्ट किया और लिफ्ट करने के बाद चेक किया कि इसके मालिक तक पहुंचे तो ये इंकशाफ हुआ। वरना शहर में ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि नॉन कस्टम पेड हैं, वो भी पुलिस अफसरान के जरिए इस्तेमाल में हैं और उनके ऊपर भी सिंध पुलिस की नंबर प्लेट लगा दी जाती है और शहर में मूव करते हैं। तमाम बड़ी गाड़ियां जो है उससे 40% जो है जराये के मुताबिक वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां शहर के अंदर मूव हो रही हैं। लेकिन सूरत ये है कि एक पुलिस अफसर अगर ये कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है, ये अभी तक किसी के खिलाफ नहीं की गई है। लेकिन अब अगर ऐसी चीज सामने आ रही है तो आला अफसरान भी चाहिए कि इस पर कार्रवाई भी करें और इस मामले की पूरी तहकीकात करें कि एक पुलिस के ट्रक के नंबर को एक जापानी गाड़ी के ऊपर लगाने के बाद और उसके बाद नीली बत्ती रख के जो एक साबिक एसपी जो है वो एक तो ट्रैफिक की वायलेशन भी करता है और उसके बाद वो शहर भर में मूव भी करता है, तो उसको चेक किया जाए कि कोई और ऐसा ना कर रहा हो। और ये भी हो सकता है कि कोई गिरायत पेशा अफराद भी इस तरह की हरकतें करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबर शामिल करेंगे। शहीद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ के वालिद एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मुबारकबाद देने इनके ऑफिस पहुंच गए। शहीद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ के वालिद ने एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक सदीकी को फूलों का हार पहनाकर अपने जज्बात का इजहार किया। अपने बेटे के कातिलों को जहन्नुम वासिल करने पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात लेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। शहीद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ के वालिद एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक को मुबारकबाद देने इनके ऑफिस पहुंचे हैं। शहीद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ के वालिद ने एसएसपी ज़ीशान शफीक सिद्दीकी को फूलों का हार पहनाकर अपने जज्बात का इजहार किया। अपने बेटे के कातिलों को जहन्नुम वासिल करने पर जिला सेंट्रल पुलिस का शुक्रिया अदा करके उनको खूब सराहा। एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक ने वेलफेयर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अकाउंटेंट से शहीद की फैमिली से मुकम्मल ताउन की ताकीद और उनसे
इनके हालात की दरियाफ्त जो है वो किए हैं और कहा गया है कि जो वेलफेयर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सेंटर और अकाउंट है शहीद के साथ की फैमिली के साथ जो है मुकम्मल ताउन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। कमसिन लड़की को जिना अस्पताल से अगवा करके जिनसी ज्यादती बनाने का केस, अदालत ने मुलजिम और मुलजिमा ज़ेबा को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। मजीद इस पर बताएंगे जवाद आसिफ, बताइएगा। देखें, जिना अस्पताल गायनी वार्ड से कमसिन लड़की को अगवा करके जिनसी ज्यादती करने का केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुलजिम गुलाम रसूल और मुलजिमा ज़ेबा को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी है। ये जो मुलजिमा ज़ेबा है ये मुलजिम गुलाम रसूल की जो है वो बीवी है और इसे जो है अगवा करने और सहूलतकारी के इल्ज़ाम में जो है वो सज़ा सुनाई गई है, जबकि अदालत ने दोनों मुलजिमान पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। जुर्माने की अदम अदायगी पर इजाफी सज़ा भुगतनी होगी। इस्तगासा के मुताबिक जो है वो ये जो अगवा का वाक़या है 4 साल कब्ल जो है वो पेश आया था, जब मुलजिमान ने गायनी वार्ड से जो है मुतासिर लड़की रूबी को अगवा किया था। ये मुतासिर लड़की वहां पर मास्क और दीगर अशिया फरोख्त करने जाती थी। इसे अगवा करके एक नामालूम मकाम पर ले जाया गया, जहां पर इसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। ताहम वो लड़की वहां से भाग जाने में कामयाब हुई और उसने आकर अपने घर वालों को सब बता दिया। फिर जब पुलिस वालों ने इनके घर पर छापा मारा तो वहां मुलजिमान के साथ एक और लड़की भी बरामद हुई, जिससे इंकिशाफ किया कि उसे भी जिना अस्पताल से अगवा करके यहाँ पर लाया गया है और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इस्तगासा के मुताबिक फिर पुलिस ने वहां से जो है वो मुलजिमान से नशा आवर अदविया भी बरामद की, क्योंकि ये इन लड़कियों को नशा आवर जूस पिलाकर वहां से अगवा करते थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा मुलजिमान पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है, लिहाजा तमाम शवाहिद और दलाइल को मद्देनजर रखते हुए मुलजिमान को सजा सुनाई जाती है। मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव देखा गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 196 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। जी आपको अपडेट करें हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। और पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव देखा गया है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। इंडेक्स में जो 196 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 0.25% इजाफे से 78,225 की सतह पे बंद हुआ है। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद सतह 69,327 और कम तरीन सतह 77,595 रही है। एक हफ्ते में 85 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 78 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में जो है 15 अरब रुपए कमी से 10,373 अरब रह गई है। यहाँ देखा जाए रवा हफ्ते जो है स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% कमी से 19.5% कर दिए, जिसके ऊपर सरमायाकार जो है सरगर्म नजर आए हैं। और साथ ही फिंच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तानी करेंसी की रेटिंग बेहतर की है, जिसकी वजह से आगे चलकर मजीद स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। एक हफ्ते में रुपए की कद्र में मिला जुला रुझान देखा गया है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा हुआ है। एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर 278.34 से बढ़कर 278.50 का हो गया है। बात करेंगे अशरफ खान से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी एक हफ्ते में देखा जाए रुपए की कदर में मिला जुला रुझान देखा गया है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 16 पैसे महंगा हुआ है। एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर 278.50 पर बंद हुआ है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर 66 पैसे महंगा होकर 280.40 का हो गया। एक हफ्ते में यूरो ₹1.56 सस्ता होकर 302.24 का हो गया। एक हफ्ते में बरतानी पाउंड ₹3.87 सस्ता हुआ है, बड़ी कमी हुई और जो ₹356.53 का हो गया। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 4 पैसे कमी से ₹76.36 और सऊदी रियाल 3 पैसे कमी से ₹74.57 का हो गया। बुनियादी वजह यह है कि इस हफ्ते में स्टेट बैंक के जो जेर मुबदल के ज़खायर हैं वो मजमूई तौर पर $5 करोड़ 63 लाख का इजाफा हुआ, जिससे मुल्क की मजमूई ज़खायर जो है 26 जुलाई तक बढ़कर $14 अरब 40 करोड़ हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया।